हेलो डियर फ्रेंड्स। हम क्लास 10th के पहले चैप्टर रासायनिक अपक्रियाओं एवं उनके समीकरण के दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। कोई रासायनिक अपक्रिया जब होती है तो उसमें परमाणुओं के आपसी बंध टूटने से या जुड़ने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। इसके आधार पर रासायनिक अपक्रियाओं के निम्न प्रकार होते हैं। फर्स्ट नंबर है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिल करके एकल यानी सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जल से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसी तरह से कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है, जैसे सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और यहीं पे आप एक चीज़ याद कर लेना है कि जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट होता है यानी AgNO3, इसका उपयोग जो है हम लोग करते हैं ओटिंग इंक में। ओटिंग जो ओट के समय जो नाखून पे स्याही लगाई जाती है उसका उपयोग वहाँ पे किया जाता है। संयोजन अपक्रियाएं जितनी होती हैं यानी असंतृप्त कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, जैसे एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, ये संयोजन अपक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। अधिकांश संश्लेषण अपक्रियाएं संयोजन अपक्रिया की, यानी संश्लेषण का मतलब यानी जिसमें नए प्रोडक्ट बनते हैं, वो आपकी संयोजन अपक्रिया के ही उदाहरण हैं। दूसरा अपक्रिया है वियोजन या अपघटन अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई सिंगल रिएक्टेंट यानी अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन या अपघटन। वियोजन या अपघटन तीन प्रकार का होता है। एक होता है ऊष्मीय अपघटन, दूसरा होता है प्रकाश अपघटन, तीसरा होता है विद्युत अपघटन। ऊष्मीय अपघटन यानी ऊष्मा के उपस्थिति में जो अपघटन की अपक्रिया होगी उसे ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। और ऐसी अपक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में हो उसे प्रकाश अपघटन या फोटोलाइसिस कहते हैं। और ऐसी अपक्रिया जो इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में होती है उसे हम विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। उसमें अपघटन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसे हम गर्म करते हैं तो ये दो पार्ट में टूट जाता है, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इसे बुझा हुआ चूना गलत लिखा गया, उसे हम अनबुझा चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को अनबुझा चूना कहते हैं। अनबुझा चूना, जब इसे हम पानी में डालते हैं तब यह क्या होता है, बुझे चूने में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट अपक्रिया थर्ड नंबर हम बात करेंगे विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, यानी वह अपक्रिया जिसमें एक सक्रिय तत्व अपने से कम सक्रिय तत्व को उसके साल्ट के या उसके यौगिक से उसके विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अपक्रिया करते हैं। जैसे यहाँ पे आयरन है, कॉपर से अधिक रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या करता है, आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है। सेम इसी तरह से जिंक कॉपर से ज़्यादा अधिक रिएक्टिव है और लेड जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसके साल्ट से उसको डिस्प्लेस कर देता है। अब हम बात करते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया की। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर विनिमय का मतलब एक दूसरे में परिवर्तित होकर के यानी एक्सचेंज करके नए उत्पाद बनते हैं, उसे द्विविस्थापन अपक्रिया करते हैं। यह हम कह सकते हैं कि ऐसी अपक्रियाएं जिनमें आयनों के बीच आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अपक्रिया करते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है, तो यहाँ सोडियम और बेरियम का एक दूसरे में क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, और सोडियम सल्फेट बना ले रहा है सोडियम क्लोराइड, और बेरियम क्लोराइड का बेरियम सल्फेट बना ले रहा है। नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी। जैसा नाम से ही स्पष्ट है, ऊष्माक्षेपी यानी ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है यानी ऊर्जा निकलेगी, उसे बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। और ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊपर इम्पॉर्टेंट पॉइंट में लिखा है, जब हम CaOH को होल ट्वाइस को हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। जब दीवारों पे सफ़ेदी की जाती है तो बुझा हुआ चूना पेंट किया जाता है। कुछ दिन बाद वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है और चूने का सफ़ेद रंग दीवारों पर दिखने लगता है।
कुछ एग्जाम्पल उसमें 6P अपक्रियाओं के लिखे गए हैं। अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है श्वसन। श्वसन एक क्या है, उसमें 6P अपक्रिया है। जैसे हम जो भी खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। साग सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटन होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्मा क्षेपीय अपक्रिया का उदाहरण है। और ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती है, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, उसे हम ऊष्मा शोषी अपक्रिया बोलते हैं। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और 45 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी तरह से कार्बन और सल्फर रिएक्शन करके कार्बन डाइसल्फाइड बनाते हैं और उसमें 20,000 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है इस रासायनिक अपक्रिया के होने के लिए। उपचयन एवं अपचयन अथवा रेडॉक्स अपक्रियाएं। उपचयन ऐसी अपक्रिया जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर में ऑक्सीजन का ऐड होकर कॉपर ऑक्साइड बना लेना उपचयन अपक्रिया या ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। जब अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है यानी ऑक्सीजन हट जाता है तो उसे हम बोलते हैं अपचयन अपक्रिया यानी रेडॉक्स रिएक्शन। अवक्षेपण अपक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अपक्रिया से जो अवक्षेपण का मतलब होता है कि तली में जो पदार्थ जम जाए उसे ही हम अवक्षेपण बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। और उससे जो नीचे तली में जमता है वो क्या होता है, अविलेय होता है। और एक ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है तो उस कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसका उपचयन यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक बोलते हैं और जिस पदार्थ का उपचयन होता है उसे हम अपचायक बोलते हैं, यानी जिसका ऑक्सीकरण होगा उसे अपचायक बोलेंगे। रेडॉक्स अपक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक और जिसका उपचयन होगा उसे अपचायक कहते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन यानी ऑक्सीकरण अपक्रियाओं के उदाहरण संक्षारण और विकृत गंधिता है, जिसके बारे में हम आपको ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आप इसको नोट्स को नोट कर लीजिए। धन्यवाद।